चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो हमने लास्ट वीक टॉपिक लिया था, हमने ब्लड पढ़ा था, हमने हार्ट पढ़ा था। आई होप पीछे का सब क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। चैट बॉक्स पे आप रिप्लाई कर सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट, आगे चल सकते हैं। यस, तो लास्ट क्लास में देखो हमने पढ़ा था कि इस ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड काफी सारी चीजें कैरी करता है। फूड बैग कैरी करता है, O2 भी कैरी करता है, वो सेल्स तक जाता है। ठीक है, तो ब्लड से क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू एक टिश्यू फ्लूइड रिलीज होता है। टिश्यू फ्लूइड एक रिलीज होता है, वो सारी सेल्स के आसपास क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। फिर वो फूड हमारी सेल्स में जाता है, वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, CO2 बाहर निकलती है। उसके साथ साथ में सेल, डेड सेल्स, फ्रेगमेंटेशन, पार्ट्स, पीसेस, जो भी सेल से बाहर निकलती हैं चीजें, सेल उसको बाहर थ्रू आउट करता है और वापस वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होते हुए वेन्स में जाता है। अब जब वेन्स में जाता है तो जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ठीक है, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, ये ब्लड में एंटर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वेन्स के जो एंट्री पॉइंट होते हैं ना, वो काफी छोटे होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड हमारी वेन्स में नहीं जाता। आर्टरीज क्या करता है, ये लाने का काम करता है और वेन्स बैक टू हार्ट में काम करता है। अब जो ये टिश्यू फ्लूइड होता है, जिसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें डाइजेस्टेड फैट है, फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, जर्म्स फ्रॉम द सेल है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल है, ये जो बच जाता है ये एक अलग टाइप के ट्यूब्स में जाता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको दिखा समझेंगे। हमारी बॉडी में जिस तरह आर्टरीज और वेन्स फैली है, उसी तरह इनको बोलते हैं हम लोग लिम्फ कैपिलरीज। या जो छोटी छोटी पाइप देख रहे हो, छोटी छोटी सी, इनको बोलते हैं लिम्फ पाइप्स या लिम्फ कैपिलरीज। इनको आप लिम्फ कैपिलरीज बोलते हो। ये लिम्फ वेसल्स होते हैं। या गोल गोल जो देख रहे हो, ये गोल गोल बीच में जॉइंट्स, इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो ऐसा जैसे हमारे ब्लड में आर्टरीज वेन्स फैली है, उसी तरह ये लिम्फ्स भी फैली होती है। अब जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो ब्लड में एंटर नहीं कर पाता, वो इसमें इन टीनी ट्यूब्स में एंटर करता है, जिनको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। जिस तरह वेन्स होती हैं उस तरह कैपिलरीज होती है। और जो ये टिश्यू फ्लूइड होता है, इसको कहा जाता है लिम्फ, LYMPH। जिस तरह ब्लड होता है उस तरह ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं लिम्फ। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इस लिम्फेटिक सिस्टम में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। लिम्फ कैपिलरीज जो एंट्री पॉइंट होता है, लिम्फ वेसल्स जिसके थ्रू ट्रेवल करता है, लिम्फ नोड्स दो दो वेसल्स को कनेक्ट करता है, और लिम्फ जो फ्लूइड अंदर ट्रेवल करता है। तो फ्लूइड जो अंदर ट्रेवल करता है किसके थ्रू आता है, कैपिलरीज के थ्रू एंटर करता है। किस में ट्रेवल करता है, वेसल्स में ट्रेवल करता है। और दो वेसल्स को जो ज्वाइंट करता है उसको कहते हैं लिम्फ नोड्स। अब आगे देखो, इसमें जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये क्लोज एंडेड होती है। लिम्फ कैपिलरीज कैसी हैं, दीज आर क्लोज एंडेड एंड पोर्स इन द वॉल्स। कैसा रहता, पाइप तो रहती है समथिंग ऐसा। हमने वो पढ़े थे वेंटिकल्स, ये यहाँ पर क्लोज होती है। इसमें फ्लूइड कहाँ से एंटर करता है, बीच से एंटर करता है। यहाँ पर इसमें पोर्स होती है, यहाँ से आपका लिम्फ इसके अंदर एंटर करता है, फिर इसके अंदर ट्रेवलिंग करता है। यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, इसके थ्रू दूसरा वेसल कनेक्ट होता है। अब ये यहीं से इसके साथ फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से इसमें वापस एंटर करते हैं। इस तरह लिम्फ ट्रेवल करता है, ये 1 to 1 पाइप के थ्रू नहीं जाता, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। लिम्फ कैपिलरीज हो गया, दीज आर क्लोज एंडेड एंड पोर्स इन द
वॉल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? इसमें एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। दीज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ द लिम्फ्स। एक तरह से ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। मैंने आपको कहा ना इस फ्लूइड में क्या क्या है, आपके प्रोटीन्स हैं, आपके डाइजेस्टिव फैट है, साथ में आपके डेड सेल्स भी होते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, इन डेड सेल्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। जो जर्म्स पार्टिकल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं। दे ईट जर्म्स एंड डेड सेल्स। मैंने बताया ना बच्चा, ये नीचे आपका ये जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स, ये यहाँ के थ्रू इसमें फ्लूइड ऐसे एंटर करता है, फिर इस बीच में ऐसे ट्रेवल करता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है और फिर अगली पाइप में ऐसा एंटर करता है। ठीक है, ओके। अभी हम पढ़े लिम्फ नोड्स। ये जो नोड वाले पार्ट होते हैं वाला, यहाँ पर जब लिम्फ पहुंचता है तो क्या करता है, लिम्फोसाइट जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर इस जगह प्लेस होते हैं इन नोड्स पे। ये एक तरह से डब्ल्यूबीसी होता है, जैसे हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। उस तरह लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारी लिम्फ में, लिम्फ नोड्स में, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइटिंग करते हैं, डिसीज को किल करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और जर्म्स और डेड सेल को खा जाते हैं। ये लिम्फ नोड बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दो वेसल्स के जॉइंट पे होते हैं। ठीक है, अभी लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, ये जाके कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये लार्ज वेन्स पे कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये आपका आर्टरीज थे जो हमने पढ़े थे, ये बीच में कैपिलरीज थे, ये वेन्स थे। इसी तरह यहाँ पर ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, ये आपके लिम्फ वेसल्स हैं। ये यहाँ से जाते हैं धीरे धीरे और यहाँ से आपके ये हार्ट में बैक आते हैं, ये इसमें कनेक्ट हो जाते हैं और आपके हार्ट में वापस आते हैं और ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये लिम्फ जाके बाद में ब्लड में मिक्स होता है, कहाँ पर, हार्ट में जाके, याद रखिए, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन है, इसमें डाइजेस्टिव फैट है। तो जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, उसको कौन क्लीन कर देता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कहाँ पर है, नोड्स पे। तो जब ये फ्लूइड क्लीन हो जाता है, ये वापस से हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ये वन वे ही फ्लो करता है, ये बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट फ्लो करता है। ये कैसा रहता है, लाइट येलो लिक्विड है एंड इट ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन। क्लियर सबको? ये डायग्राम आपके सामने को क्लियर है? ये एक तरह से वन वे रहता है, याद रखिएगा। इसमें अंदर ऐसे बॉल्स रहती है, मैं आपको एनआरवी बॉल्स, ये देखो बॉल्स का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बॉल्स होती है, ताकि फ्लूइड एक ही तरफ ही ट्रेवल करता है, ये बैक फायरिंग नहीं करता, ये रिवर्स नहीं आता। ठीक है, ये आपके पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पॉसिबल है। ये आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? सब बच्चों क्लियर है? आगे चल सकते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, कभी कभी 1-2 मार्क्स में। चलिए ठीक, हम टॉपिक में आगे चलते हैं अभी। और लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन पार्ट। अभी हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन, हमारा हो गया रेस्पिरेशन, हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। जो फोर्थ लाइफ प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से बायोलॉजिकल प्रोसेस मेनली क्या होता है, जहां पर हम एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट हो या टॉक्सिक प्रोडक्ट हो, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म से क्रिएट हो, मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, अलग एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, तो उससे जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जो बॉडी से बनता है, उसको उसको किस प्रोसेस से निकालते हैं, लाइफ प्रोसेस से, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। जो एग्जेक्शन होता है, जो डाइजेशन का सबसे लास्ट प्रोसेस इजेक्शन, जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एक्सक्रीशन के अंडर नहीं आता है, क्योंकि ये बाहर का प्रोडक्ट है, ये बाहर का प्रोडक्ट है, ये बॉडी में एंट्री करता है और बाहर इजेक्शन के थ्रू निकल जाता है। पर टॉक्सिन्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती रहती है, उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे डेड सेल बनते हैं आपके, है ना, यूरिया बनता है, ये बॉडी में अगर रहेंगे, ये बॉडी के लिए डेंजरस रहता है। ठीक है, तो इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट। जैसे पसीना होता है, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना, चित्रस क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दो चीज होती है, एक होता है ऑस्मोसिस मतलब ओसो रेगुलेशन, एक होता है एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है, हाँ बता रहा हूँ बच्चा, अच्छा फिर से, एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो जब जब काम करते हैं उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स बनते हैं। हमारी बॉडी में वाटर है, ठीक है, वाटर काफी जगह कंज्यूम होता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स भी आते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में यूरिया क्रिएट होता है। जैसे CO2 बनता है, हम O2 इनहेल करते हैं, CO2 बनता है, CO2 का वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक वेस्ट है, हमारी बॉडी में अगर वो रहेगा हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और इजेक्शन क्या होता है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, उस फूड कंज्यूम होने के बाद जो फूड बॉडी के काम का नहीं होता, जिसको हम अनडाइजेस्ट, जो फूड डाइजेस्ट हो नहीं पाता, तो उसको जो बॉडी से रिमूव करते हैं उसको कहते हैं इजेक्शन, ठीक है। तो इजेक्शन को कभी हम लोग एक्सक्रीशन नहीं बोलते। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट मेंटेन द वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस। हमारी बॉडी में स्वेट निकलता है, वाटर, एक तरह से वाटर जैसे प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसी तरह हमारी बॉडी स्वेट निकलती है। और आप देखो हमारे पसीने में नमक पार्टिकल भी रहते हैं, सोडियम पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में हम एक्स्ट्रा नमक भी कंज्यूम करते हैं वो भी इसके थ्रू आउट होता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये दोनों में ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको एड अप कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो उसमें रेगुलेशन क्या है, इट रेगुलेट सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड बैलेंस द गेन एंड लॉस ऑफ द वाटर। आप देखिए, आपको गर्मी में आप गर्मियों में पानी ज्यादा पीते हो तो बॉडी को जितना पानी की नीड होती है बॉडी उतना ही पानी रखता है, बाकी वाटर को, एक्सेस वाटर को स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू पास ऑन कर देता है। प्लांट्स भी देखिए, प्लांट्स गर्मी में ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं, उनके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जबकि वो विंटर्स में कम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जब बॉडी के वाटर और अदर जो सोल्यूट होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, गेट रीड ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट। और ये मेटाबॉलिज्म वेस्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसमें मेन नाइट्रोजन होता है, ये सब जो कंपोनेंट आप देखो किसके हैं, ये सब नाइट्रोजन के वेस्ट, ठीक है। अमोनिया भी आपका नाइट्रोजन का पार्ट होता है, यूरिया भी आपका नाइट्रोजन का पार्ट होता है, यूरिक एसिड आपका नाइट्रोजन का पार्ट। तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, ये एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स का तरीका अलग होता है, एनिमल्स का तरीका अलग होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको जस्ट याद रखने हैं, कभी कभी एक एक मार्क्स में पूछिए आप। जैसे हमने फर्स्ट बात किया था अमीबा का, प्रोटोजोआ का, ये वेस्ट अपने कैसे निकालते हैं, बाय डिफ्यूजन, है ना। अमीबा सिंगल सेल होता था, वो अपना CO2 O2 एक्सचेंज कैसे करता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस को तो अपना एक्सचेंज करता है। अच्छा, अगर उसमें कोई वेस्ट हो, अगर अमीबा में कोई वेस्ट पार्टिकल हो, तब अमीबा क्या करता है, देखो अमीबा दो तरह से पार्टिकल वेस्ट बाहर निकालता है। ये समझो आपका अमीबा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। O2 लेता है, डिफ्यूजन, CO2 आपका बाहर निकालता है, ये तो क्लियर होता है। अगर अमीबा में अनडाइजेस्टेड फूड हो, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड हो, यूरिया हो, डेड सेल्स हो, उसके लिए अमीबा डायरेक्ट इसको बाहर थ्रो नहीं करता। अमीबा क्या करता है, अपने अंदर ही एक फूड वैक्यूल बनाता है। मैंने वैक्यूल सुना था, वो वैक्यूल बनाता है, और डेड सेल, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी कचरा इसको निकालना होता है वो इसमें प्लेस कर देता अंदर, और बाद में ये वैक्यूल बाहर, यहाँ से पूरा वैक्यूल बाहर निकलता है, केवल सरफेस से नहीं निकलता, ये पूरा फूड वैक्यूल बाहर आता है, इसमें आपके डेड सेल्स मेनली है। तो अमीबा दो तरह से करता है, डिफ्यूजन भी करता है और फूड वैक्यूल यूज करता है अपने एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। उसी तरह अर्थवर्म भी अपनी स्किन का यूज करता है। हमने पढ़ा था जब हम रेस्पिरेशन पढ़ा था, O2 को लेने के लिए एंड CO2 को रिलीज करने के लिए ये अपनी स्किन का यूज करता है, तो इसका स्किन भी एक एक्सक्रीशन ऑर्गन है। उसके अलावा इसमें भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको नाम याद रखना बस,
नेम्पीडिया, अर्थवर्म। कभी आपसे पूछा जाए कि अर्थवर्म कैसे रिलीज करता है, उसका ऑर्गन क्या है, तो आपको नाम याद रखना, बाकी और कुछ सिग्निफिकेंस। ठीक है। इंसेक्ट्स वगैरह में ट्यूब्स होती है, जैसे हमने बताया, हमने ग्रास होपर देखा था, आप लोगों को याद होगा, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो ऐसी ट्यूब्स होती है इंसेक्ट्स वगैरह में, जिनको कहते हैं मालफिगिंस। आपको सिर्फ नाम याद रखना। ठीक है। उसके अलावा लंग्स भी होते हैं, लंग्स है, किडनी है, स्किन है, जो हमारी बॉडी, जो हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। लंग्स हमने पढ़ लिया था CO2 O2 के लिए, अभी हम किडनी पढ़ेंगे, और स्किन अभी हमने पढ़ा है, जैसे आपके अर्थवर्म्स होते हैं स्किन के थ्रू करते हैं, हम स्वेटिंग करते हैं स्किन के थ्रू, स्किन पोर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो ये एनिमल्स में नॉर्मली एक्सक्रीशन अलग अलग टाइप से होता है, आपको केवल अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम याद होना जरूरी है, ये डिटेल नहीं पढ़ाया जाता, तो ये डिटेल इस लेवल पे नहीं है। 10th क्लास में जो डिटेल है वो केवल ह्यूमन पार्ट का एक्सक्रीशन पार्ट डिटेल समझाया जाता है, बाकी एनिमल्स का ज्यादा डिटेल में नहीं। जब फ्यूचर क्लासेस में आप जाओगे, बड़ी क्लासेस में, तब आपको ये पढ़ने को मौका मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जिस तरह हमने हार्ट पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़े थे, लंग्स, उसी तरह हमारे बॉडी में एक ही स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर या एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसके थ्रू हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट पार्टिकल यहाँ पर मेनली आपका यूरिया, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये इस सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब इस सिस्टम में, जैसे हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहते हैं, हमारा स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसी तरह हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट हमारी किडनी है। ठीक है। ये आपकी किडनी होती है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है, एक किडनी ये है और एक किडनी है। तो भगवान की कृपा से हमारे इसमें 2 किडनी होती है। अगर कभी ये किडनी काम कम करना बंद भी कर दे, तब भी हमें सेकंड किडनी से हमारा काम चल जाता है, याद रखिए। तो 2 किडनी आपकी होती है। ये आपकी यूरोटेड ट्यूब्स होती है, ये जो आपको लंबी लंबी 2 ट्यूब्स दिखती है, ये किडनी से बाहर निकलती हैं। इसमें आपका यूरिया ट्रेवल करता है, दोनों किडनी से एक एक ट्यूब बाहर निकलती है। और ये होता है ब्लैडर, जिसमें आपका वेस्ट इकट्ठा होता है, और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा पॉइंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग यूरिन पार्ट बाहर निकालते, एक्सेस वाटर हमारा या यूरिया हमारा बाहर निकल जाता है। ये इसके मेन कंपोनेंट होता है जो हमको एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ना है, किडनी, यूरेटरी ट्यूब्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। अभी देखो किडनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में। ये नॉर्मली क्या होती है, हमारी बैक साइड में होती है। हमारी जो बैक होती है, बैक से थोड़ा सा ऊपर, ये दोनों की पोजीशन, ये फ्रंट में नहीं होती है। जैसे हमारा स्टमक फ्रंट में है, हमारा लीवर फ्रंट में, किडनी हमारे बैक साइड में होती है। और जो लेफ्ट किडनी होती है, वो राइट किडनी से थोड़ा सा बड़ी होती है, और ये राइट किडनी से थोड़ा ऊपर लोकेट रहती है। इसकी जो आपकी लेफ्ट पार्ट होगा, ये थोड़ा ऊपर रहता है, और ये थोड़ा हल्का सा नीचे, ज्यादा नीचे नहीं, हल्का सा नीचे। इसका कलर कैसा रहता है, पर्पलिश ब्राउन इसका कलर रहता है। ये स्लाइटली फैटेंड होती है, सबने राजमा देखा होगा, ये राजमा की शेप की होती है। इसका लेंथ कितना है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर थिक होती है, और इसका नॉर्मली एक किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। ये सब पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये बुक्स में नहीं है नॉर्मली, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किडनी एक दिन में कितना फिल्टर करती है, तो किडनी का काम क्या होता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड में जो भी वेस्ट तैरता है, वो किडनी से बाहर निकलता है। तो नॉर्मली किडनी एक दिन में 190 लीटर्स के आसपास ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, और जब ब्लड को फिल्टर करती है, तो इससे केवल 1 से 2 लीटर ही आपका यूरिक एसिड फॉर्म होता है। 190 में से केवल 2 लीटर, 1 to 2 लीटर आपका एक्स्ट्रा यूरिक एसिड फॉर्म होता है। और जो हमारा यूरिन पार्ट होता है, उसमें 95% वाटर है, और 5% आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है बाकी। ठीक है। ये आपका किडनी का इंफॉर्मेशन। अब जो किडनी अंदर से कैसी दिखती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी जो रेड वाली है, रेड वाली को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी, और ब्लू वाली को हम क्या बोलते हैं, वेन। है ना, हमारे ब्लड में, मतलब ये हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज वेन हर जगह ट्रेवल करते हैं। तो इस आर्टरी से हमारा ब्लड हमारी दोनों किडनी में जाता है। ये हमारा ब्लड आया, ये इसके थ्रू हमारा इस किडनी में भी जाएगा,
और इस किडनी में भी जाता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट पार्टिकल होता है ये इन दोनों ट्यूब से नीचे आता है, इन दोनों ट्यूब से, और ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जाके ब्लड इसके अंदर जाता है, प्यूरिफाई होता है और वेन्स के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है, और वापस कहाँ चले जाता है, हार्ट के पास, याद रखना। आर्टरीज के थ्रू आता है, किडनी में जाता है, हार्ट के थ्रू आता है, मतलब आर्टरीज के थ्रू आता है, किडनीज में जाता है, और वेन्स के वापस प्रोसेस होके प्यूरिफाई होके वेन्स के थ्रू वापस हार्ट की तरफ चले जाता है। अब किडनी में ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो इसके हमको किडनी के स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है। ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, ये अंदर से ऐसा दिखता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी किडनी होती है इन्हीं न्यूफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, मिलियंस ऑफ काउंट होता है। ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, न्यूफ्रॉन्स का मिलियंस ऑफ काउंट होता है हमारे किडनी में, ठीक है। तो आपका देखो ये रीनल आर्टरी है जिसके थ्रू हमारा ब्लड इसमें एंटर करता है, ठीक है, इसके अंदर जाता है और यहाँ से न्यूफ्रॉन्स में जाता है। ये आपके सब न्यूफ्रॉन्स अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपके न्यूफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। तो न्यूफ्रॉन्स में जाता है और प्यूरिफाई होके ये हमारी जो ब्लू वाली वेन है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है ब्लड। अभी अब आप किडनी में इतना ही इसमें आर्टरीज के थ्रू आया, न्यूफ्रॉन्स में गया। अभी हमने नई टर्म पढ़ी न्यूफ्रॉन, बाकी आपको डायग्राम में एक्स्ट्रा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अमित देखो, जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में O2 ट्रेवल करता है, ठीक है। वेन्स में क्या ट्रेवल करता है आपका, इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर हमारा गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हमारे इसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फर्क है O2 और CO2 कैरी करने का। ब्लड में भी आपका जो यूरिया पार्टिकल होते हैं, ब्लड में जो आपका यूरिक एसिड होता है ये नॉर्मली आपका ट्रेवल करता है, ठीक है। आपका आर्टरी वेन का काम क्या है, आर्टरी हार्ट से लेके आती है और पूरी बॉडी पार्ट में लेके आती है, और वेन्स आपकी बॉडी पार्ट से वापस कहाँ लेके जाता है, ये O2 CO2 के लिए। पर यूरिक एसिड अभी आपका किस में है, आर्टरीज में होता है। अब ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है ना, ये पूरी बॉडी से जो कलेक्ट होके चलता है ये वेन्स में आता है। अभी मैंने आपको बताया ना, जो डेड पार्ट्स होते हैं, कई सारे वेस्ट होते हैं ब्लड में तैरते रहते, तो उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है, किडनी पे। सेल्स में जाके क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है ना। जब हमारा ब्लड कहाँ पर जाता है, सेल्स के पास, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वहाँ पर हमारा फूड फॉर्मेशन, किडनी पे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो जब भी आप किडनी का डायग्राम बनाओ तो आपको उसमें किडनी में आपको न्यूफ्रॉन्स दिखाना है, आर्टरी दिखाना है, वेन दिखाना है, और ये जो पाइप बाहर निकलती है इसको कहते हैं यूरेटर। यहाँ से आपका यूरिया बाहर निकलता है, यहाँ से आपका यूरिया पार्ट बाहर निकलता है। अब इसमें होता क्या है, इस किडनी को हम न्यूफ्रॉन होता है, अब न्यूफ्रॉन को डिटेल में देखते हैं न्यूफ्रॉन कैसा है और उसमें क्या फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये केवल आपका एक न्यूफ्रॉन स्ट्रक्चर है, ये आपका केवल एक न्यूफ्रॉन स्ट्रक्चर है। अभी देखो होता क्या है, अभी ध्यान से देखो, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है जी। ये तो आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड आता है जिसमें यूरिक एसिड होता है। ये इसके थ्रू, अभी देखो ये जो पूरा हम देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट नीचे तक, ये नीचे भी पूरा, ये पूरा यहाँ तक, ये एक न्यूफ्रॉन होता है। ये ऐसा दिखता है नॉर्मली, कप की शेप में दिखता है ऐसा, और एक ऐसे ट्यूब होती है, ये न्यूफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इस ऊपर वाली चीज को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्यूबर। और इसमें कैपिलरीज होती है, इसमें बीच में क्या होती है, कैपिलरी। ये इसका बड़ा डिटेल डायग्राम है, ये देखो, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ये यू शेप का होता है। अभी देखो होता क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ से ब्लड इसमें गया और यहाँ पर आता है। अब जो ये बीच का पार्ट देख रहे हो,
यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पर होती है कैपिलरी, है ना, यहाँ पर होती है कैपिलरी जिसमें मेम्ब्रेन होता है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इस ब्लड में से क्या काम करता है, क्या क्या चीज एक्सट्रैक्ट करता है बाहर, आपका शुगर, आपका सॉल्ट, ठीक है, आपका यूरिया, ये जो 3 पार्ट होते हैं, और वाटर, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर जब ब्लड एंटर करता है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इस पोजीशन पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, इस पोजीशन पे मेम्ब्रेन के थ्रू आपका शुगर, सॉल्ट, यूरिया, वाटर, ये बाहर निकल जाता है। मेम्ब्रेन के थ्रू जब जाता है तो ये इतनी पतली होती है, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, मेम्ब्रेन बीच में, वापिस आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जब ये इसमें एंटर करता है, जब इसमें ऐसे एंटर करता है, अब ये पूरा एक तरह से ब्लड कैपिलरी जैसी होती है, ये कैपिलरी जैसी होती है, कैपिलरी मतलब सिंबल मेम्ब्रेन, ये इतनी पतली होती है, इसके थ्रू क्या होता है, आपका शुगर, सॉल्ट, यूरिया फिल्टर हो जाता है। जैसे हम सुबह चाय छानते हैं, या वो चाय बना के छानते, ऊपर क्या रहता है, चाय पत्ती रहता है, और आपका चाय नीचे निकल जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, ये आपका शुगर, सॉल्ट, यूरिया इसमें कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर इस लोकेशन, इसमें से फिल्टर होगा, इसमें से फिल्टर होगा, फिल्टर होकर इसमें इकट्ठा हो जाता है, और बड़े प्रोटीन मोलिक्यूल्स, ठीक है, फैट, ये इसके थ्रू ट्रेवल होते होते ये बाहर निकल जाता है। मतलब एक तरह से आपकी जो होती है ना छलनी, क्या बोलते हैं इसको, छलनी, ये छलनी का काम करता है। मोटे पार्टिकल को ये फिल्टर नहीं कर पाता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर, सॉल्ट, यूरिया, वाटर, ये इसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करके इस बोमन कैप्सूल में यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। और आपके जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते, ये इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करते हैं ऐसे। अब क्या होता है, जो आपका फिल्टर पार्ट होता है, ये देखो इसके थ्रू नीचे आता है, ये नीचे आता रहता है, यहाँ पर ऐसा ट्रेवल करता है। अभी आप देखो ये रेड वाली जो ये आर्टरी है, ये इसके साथ साथ में घूमती है, ये इसके आज कहते हैं ऐसे ऐसे बंदी बंदी होती है, इसके साथ साथ में घूमती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस लोकेशन पर जब ये इस पाइप के थ्रू हमारा शुगर, वाटर, यूरिया ऐसे जब ट्रेवल करता है, तो इस पोजीशन जब यहाँ पर निकलता है, इसके थ्रू पूरा ट्रेवलिंग करता है। आप देखो जो बाहर आर्टरी है, वो बाहर आर्टरी क्या करती है, इस पोजीशन पे आने तक, इस पोजीशन पे आने तक क्या होता है, आपका वाटर, आपका शुगर, ठीक है, यूरिया को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम यूरिया, वापस इसमें एंटर कर जाता है, फिर से याद रखना, ठीक है। आपका यूरिया को छोड़ के ये आर्टरीज क्या करती है, इसको अपने इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। नहीं, आप सिंपल बना सकते हो, मैं आपको जो नीचे वाला डायग्राम में दिखाया ना, ये वाला, ये आप सिंपल डायग्राम दिखा सकते हो। मैं आपको एक डिटेल समझाने के लिए आपको मैंने डायग्राम थोड़ा लिया है, ठीक है ना। ओके, तो इस लोकेशन पे यहाँ पर बाहर आने तक इस पार्ट में समझो केवल यूरिया बाहर आता है, बाकी आपका सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपका यहाँ पर ट्रेवल करता है ना, यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ, ये आपका जब वहां पर ट्रेवलिंग कर रहा है इस लोकेशन पे, तो ये आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे वाटर को, एक्सेस वाटर जो होता है उसको वापस रीअब्जॉर्ब करती हैं, शुगर को जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। और देखो यहाँ पर आपकी आर्टरीज किस में कनेक्ट हो गई, कैपिलरीज थ्रू वेन्स में कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से आपका ब्लड बाहर आया। और जो आपका यूरिया पार्ट होता है, वो इस यूरेटर पाइप, जो यूरेटर पाइप बाहर निकलती है, इसके थ्रू आपका यूरेटर पार्ट कलेक्ट होके हमारे ब्लैडर में चले जाता है। ये इसका सिंपल प्रोसेस है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यूरिन फ्लो इनटू द ब्लैडर। एनी डाउट इसके प्रोसेस को समझने के लिए? ऐसी मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक नहीं होती, ऐसी मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स काम करते हैं।
तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी किडनी का भी, और साइंटिस्ट बोलते हैं ये अपने आप ही बन गया। अपने आप कुछ नहीं होता, बहुत दिमाग लगता है किसी चीज को बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा केवल देखो कितना बढ़िया प्रोसेस है, गया फिल्टर हुआ, पानी भी बाहर निकला, यूरिया भी निकला, सॉल्ट भी निकला, शुगर भी निकला, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी मतलब हमारे बॉडी से फालतू चीज ही निकलती है, काम की चीज बाहर नहीं निकलती। तो भगवान ने सिस्टम इतना बढ़िया बनाया है, एग्री? तो ये ह्यूमंस का किडनी वाला पार्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग हमारी बॉडी में वेस्ट क्या है, CO2, वो लंग्स के थ्रू निकल जाता है। स्वेट जो हम ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है, उसमें हमारा स्वेट एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करता है बॉडी से ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और थर्ड वेस्ट होता है हमारा यूरिया, जो किडनी के थ्रू प्रोसेस होता है और ब्लैडर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो किडनी स्टोन कैसे बनता है? हाँ, किडनी स्टोन कैसे बनता है? हम जो खासकर जो खाना पीना खाते हैं, देखो हमारे ब्लड के थ्रू आता है हर चीज, है ना? अभी आपने देखा कि यहाँ पर ब्लड आता है। अब ब्लड क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, ठीक है? जो हम ऐसी सब्जी खाते हैं जैसे आपकी पालक होती है, मेथी होती है, ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये प्रार्थना बच्चे ये रीएब्जॉर्ब होता है। पहले मैं एक बार इसके प्रशांत के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, किडनी स्टोन कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो आप पालक ग्रीन वेजिटेबल्स होते हो, आप उसको जब खाते हो बिना धोए, आप देखो उस पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आप जो टमाटर खाते हो, टमाटर के अंदर जो बीज होता है, बीज इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। अब ये फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है। जब किडनी में पहुंचता है तो ये यूरिया के थ्रू, मतलब जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इसे बाहर निकलता है, ठीक है? बट ये वेन्स में एंटर नहीं कर पाता, ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता, और न ये लिक्विड है। तो कुछ धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कैल्शियम के, सॉल्ट के, ये हमारी किडनी में धीरे धीरे स्टोर होते रहता है। अगर हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम देखो, हम जब यूथ होते हैं, ठीक है, तो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं। ये हर एक, लगभग किडनी स्टोन हर एक को होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हार्डली व्यक्ति होगा जो कहेगा उसको किडनी स्टोन नहीं हुआ। इवन मुझे भी किडनी स्टोन हुआ था 15 साल पहले। समय के साथ क्या होता है, ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, किडनी पे हो रहा है। तो किडनी अगर उसको बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो हमारी बॉडी में जमता है, तो धीरे धीरे ये स्टोन की फॉर्म ले लेता है, और ये हमारे इस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। तो इसको कई बार लेजर बीम से भी इसको तोड़ना पड़ता है, कई बार ये मेडिसिन के थ्रू भी निकल जाता है। ठीक है बच्चा? प्रार्थना ने पूछा है अभी, प्रशांत क्लियर? प्रशांत क्लियर आपको किडनी स्टोन का? ओके, ये देखो प्रार्थना बच्चे, वापस आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ फिर से री एंट्री कैसे होती है। देखो मैंने कहा ना, देखो ये जो आप रेड वाली पाइप्स देख रहे हो, ये वाली पाइप्स, 1 सेकंड प्रार्थना, ये देखो, ये जो हमारा यूरिया इनके इसमें बीच, इस पाइप्स के बीच में से ट्रेवल करता है इसमें, है ना? ये यूरिया देखो हमारा ट्रेवल कर रहा है इसमें। बाहर जो ये आप देख रहे हो आर्टरीज, ठीक है, तो ये इसको रीअब्जॉर्व करते हैं। ये इसके ये होता है ना अमर बेल, आपने देखा बेल ऐसे लटकी लिपटी होती है, ये जो आर्टरीज होती हैं ये ट्यूबवेल के साथ ऐसे अटकी होती है, और ये जो ट्यूबवेल होती है ये भी सेमी परमिसेबल मेम्ब्रेन होती है। ये एकदम क्लोज पाइप नहीं होती, ये मेम्ब्रेन टाइप में होती है। ट्यूबवेल जो होता है मेम्ब्रेन टाइप में होता है। तो एक्स्ट्रा जो जो यूजफुल कंटेंट होता है ये हमारी आर्टरीज में वापस आता है, और कैपिलरीज के थ्रू इस पोजीशन पे ये वेन्स में एंटर करता है। एक तरह से ये रीएब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है? ये जो ट्यूबवेल होता है ये आपका कैसा रहता है, ये इसको रीएब्जॉर्ब करता है। ये मेम्ब्रेन होता है, ये फिक्स पाइप नहीं होती, ये मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चा? यस सर। यस अच्छा। यश ने पूछा है यूरिया जिस पार्ट से निकला था उस पार्ट को क्या कहते हैं? ये बताया था मैंने बच्चा, इसको बोलते हैं आपका यूरेटर। ये पाइप बाहर निकलती है आपकी किडनी से, इसको कहते हैं यूरेटर। ठीक है, ये आपकी आर्टरीज होती है, इसके थ्रू आपका ब्लड आता है, वेन्स के थ्रू आपका ब्लड बाहर निकलता है, और इसके थ्रू आपका यूरिया बाहर निकलता है।
किडनी से, उसको कहते हैं यूरेटर। ओके, तो ये आपका किडनी का पार्ट एंड होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, बट काफी कम होता है। तो एक्सक्रीशन क्या क्या होता है देखते हैं। तो मेजर वेस्ट अपने प्लांट्स में क्या क्या होते हैं? ऑक्सीजन, CO2, वाटर। CO2 कब? जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है। O2 कब? जब फोटोसिंथेसिस होती है। और वाटर कब? जब आपका ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये 3 इसके मेजर वेस्ट है। उसके अलावा भी कुछ वेस्ट होता है। तो CO2 तो आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकलता है। O2 आपका फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेड परमानेंट टिश्यू होते हैं। आपने देखो जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, जो बार्क होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है बार्क, वो उसके थ्रू निकल जाता है। जो लीव्स होते हैं, प्लांट अपनी लीव शेड करते हैं, जो पतझड़ का मौसम आता है, देखो प्लांट के पत्ते हर ग्रीन हो येलोइश हो जाते हैं, और प्लांट लीव शेड करता है, और नए प्लांट फिर से आते हैं जब बारिश होती है, मतलब नए लीव फिर से आते हैं जब अब बारिश आती है। तो जो लीव शेडिंग होता है वो भी एक तरह से प्रोसेस है इसमें, जो आपका एक्सक्रीशन का पार्ट है। ये पीरियडिकली होता है। हाल में देखो, एक बार आप देखो पेड़ के पत्ते पक्का झड़ते हैं बारिश से पहले, गर्मी से पहले। अभी देखो जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, आपके पत्ते झड़ने लग जाएंगे, और फिर आपकी जब बारिश होती है फिर से आपके नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो जो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने वेस्ट को, ठीक है, अपने वेस्ट को किस में डाल देते हैं? वुड में डाल देते हैं। अपने वेस्ट को लीव्स में डाल देते हैं। अपने वेस्ट को बार्स में डाल देते हैं, और ये पीरियडिकली वहां से रिमूव होते रहते हैं। उसके अलावा हम जो फ्रूट्स खाते हैं, एक तरह से प्लांट का वेस्ट है। उसमें जो सीड्स होते हैं वो प्लांट के वेस्ट होते हैं। पत्ते आपके पेटल्स, आपका जो फ्रूट जिससे टांगता है, वो जो डंडी होती है ना हल्के सी, आप कोई भी फ्रूट देखो उसमें डंडी पक्का लगी होती है। बेर खाइए आप एप्पल खाइए, वो जो स्टिक होती है वो मतलब वो प्लांट से कनेक्टेड होता है, वो भी वेस्ट पार्ट होता है। प्लांट इसलिए अपना वेस्ट स्टोर करते हैं। जो आप नॉर्मली आप जब फ्रूट तोड़ते हो, आप उस डंडी के साथ तोड़ते हो, तो वहां भी उसका प्लांट, वहां भी उसका वेस्ट होता है। ये जैसे आपको कभी कभी पूछा जाता है कुछ, सम वेस्ट पार्ट जो आपका लेटेक्स होता है, गम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये इसके टिश्यूज में रहते हैं। जैसे आप लोग तो गम देखा ना, गम को हम खाते भी हैं, ये इसके, और इसके लड्डू वगैरह बनते बहुत अच्छे अच्छे, है ना। हम ये रबड़ होता है, रबड़, जो रबड़ का पेड़ होता है इलास्टिक, उसको हम यूज करते हैं। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। एक्वेटाइन एनिमल डिफ्यूजन के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में डायरेक्ट एंटर करते। ये तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। अभी आपका लास्ट टॉपिक, किडनी फेलियर। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है टॉपिक। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है किसी को? यस, प्लांट्स के लिए फ्रूट एक वेस्ट है। कभी किसी आपने प्लांट को अपना फ्रूट खुद खाते नहीं देखा होगा, तो उसका एज अपना, वो उसका वेस्ट होता है। वो हमारे लिए फूड होता है, उसके लिए वो वेस्ट होता है। हाँ, ये सब उसके लिए वेस्ट वेस्ट पार्ट है। देखो जो प्लांट खुद कंज्यूम कर रहा है वो उसका वेस्ट पार्ट नहीं है, जो वो बाहर छोड़ रहा है उसका वेस्ट पार्ट। हम घर में जब कचरा साफ करते हैं, जब किसी दिन सफाई अभियान चलता है बड़े वाला, हम घर में कौन सी चीज बांट सकते हैं? कबाड़ी वाले कौन सी चीज देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती? हो सकता है आपके बचपन का कोई फेवरेट टॉय हो, पर अगर वो चलता नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको आप कबाड़ी वाले को दे देते हो। फ्लावर्स उसके दोनों पार्ट होते हैं, उसका रिप्रोडक्शन पार्ट भी आता है उसका फ्लावर्स में, उसका वेस्ट पार्ट भी कहते हैं। और कोई डाउट किसी को, और कोई क्वेश्चन इस संदर्भ में? चलिए, अभी देखिए, अब भगवान ने हमको किडनी दी थी, दो किडनी दी थी, जो हमारे ब्लड से यूरिया निकालने का काम करती। अब क्या होता है, हमारी अच्छी हैबिट्स की वजह से नहीं, ठीक है, कुछ बार हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं, और समय के साथ हमारी बॉडी वीक भी होती है। तो समय के साथ क्या होता है, हमारी हर बॉडी का पार्ट वीक हो जाता है। जैसे हमारा हार्ट, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, हमारा जब बूढ़े होते हैं हमारा डाइजेशन थोड़ा कम होने लग जाता है, हम जैसे बूढ़े होंगे हमारी सांस फूलने लग जाएगी, हमारा फेफड़े भी इतना अच्छा प्रॉपरली काम नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो समय के साथ क्या होता है, किडनी भी आपका फेलियर कर सकती है। तो भगवान ने इसे 2 किडनी दी थी आपको, हार्ट तो एक ही दिया है। जब एक हार्ट बंद होता है तो हम सीधे ऊपर चले आए। आपको लंग्स भी 2 दिए हैं, आपको किडनी भी 2 दी है। तो मान लीजिए आपका एक किडनी खराब हो गया, मान लीजिए आपका नहीं, मतलब किसी का भी किडनी मान लो खराब हो गया,
तो दूसरा किडनी से भी आपका काम चलता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके दोनों किडनी फेल कर जाते हैं। फेल का मतलब है अब वो उतने अमाउंट में, जैसे आपको कहा ना 190 लीटर्स ऑफ ब्लड वो डेली प्योरीफाई करता है और 1 to 2 लीटर वो आपका यूरिन बनाता है। अब मान लीजिए अगर उसका एफिशिएंसी कम हो गया, उसने समय के साथ काम करना बंद कर दिया, ये अचानक भी हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी एज का है, मेरे स्कूल मेट भी है, मेरा कॉलेज मेट भी है और एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता है। मेरी एज का है, 2 साल पहले उसकी दोनों किडनी फेल हुई। ये है। तो ऐसा नहीं होता कि आप बुढ़े हो गए तभी होता है। पता नहीं उसको कौन सा उसका कर्म है कि उसके दोनों किडनी फेल। अब उसको अपने पापा की एक किडनी लगी, उसके ऊपर वो सर्वाइव कर रहा है। उसके जिसमें ब्लड मैच करना ही बहुत जरूरी है और अभी भी उसको दवाइयों के ऊपर रहना पड़ता है। और उसके लिए जो उसका किडनी है ना, हमारी बॉडी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स बनाती है। वो किसी भी बाहर वाले जो बाहर के एलिमेंट होते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता, उसको वो एक्स्ट्रा क्रिएट करके उसको खत्म करने की कोशिश करती है। अब इसके अंदर जो किडनी है इसकी पिताजी की मांग, अब हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक है, उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक है, उसको फॉरेन पार्टिकल मानती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो उसको उसके लिए भी दवाई खानी पड़ती है उस किडनी को अपनी बॉडी में सेट करने की। तो बड़ा डेंजरस प्रोसेस है। तो किसी किसी को अपनी मैचिंग किडनी मिल पाती है, किसी को मैचिंग किडनी नहीं मिल पाती। तो अब क्या होता है कि कई बार अगर आपकी किडनी फेल कर जाती है तो एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं, चलो किडनी फेलियर पता कैसे लगता है। अगर देखो आपको किडनी स्टोन में तो आपको ब्लड, आपको जब किडनी स्टोन होता है नॉर्मली तो आपको पीठ के पीछे आपको दर्द होता है। किडनी फेल का सिंपल सिम्टम्स कैसा है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लग जाएंगे और आपको अचानक ही हाई ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, ठीक है। आपका यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क येलो होता जाए और आपका यूरिन बनना बंद हो जाए और आपको बॉडी में, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे मेरी इस दोस्त को क्या हुआ, इसका बीपी अचानक शूट अप किया। नॉर्मली मैंने आपको बीपी बताया था, नॉर्मल अपना बीपी कितना होता है 120/80। इसको अचानक, और मैं आपको बताता हूँ उस 2 साल पहले जब हुआ, उससे पहले हम दोनों वाटर पार्क गए थे, हम दोनों वाटर पार्क गए, हम लोग उस दिन घूमा। इसको अचानक से हाई बीपी शूट हुआ, इसका बीपी 180-200 के आसपास टच कर गया। तो हमारी बॉडी में देखो बुखार होता है, ये जो सिम्टम होते हैं, हाई बीपी एक सिम्टम होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, आपको एक सिम्टम देता है। किस चीज का सिम्टम देता है, भाई आपका हार्ट बहुत ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है। क्यों ब्लड पंप कर रहा है, क्योंकि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉकेज क्यों हो रहा है, उसके अंदर जो फैट जाता था वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उसी तरह किडनी से अगर हम यूरिया प्रॉपरली हमारा फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा तो टॉक्सिन क्या होगा, हमारे बारी बॉडी में इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होते हैं तो ब्लड प्रेशर उसका वन ऑफ द सिम्टम है। वैसे ऐसे कई सारे सिम्टम होंगे आपकी बॉडी में, अलग से वो फोड़े फुंसी भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ब्लड, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप एक तरह से ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हो, आपको ब्लड रिलेटेड आपको सिम्टम्स नजर आने लग जाए। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये किसका सिम्टम है, ये भी आपका किडनी सिम्टम हो सकता है। ठीक आ रही है बच्चे, चलो गुड। तो जब हमारे जब किडनी फेल होता है तो इसके केस में क्या होता है, तो हमको किडनी रिप्लेस करना पड़ता है। तो कई बार हर एक को अपना सेम कॉन्ट्रीब्यूशन का किडनी नहीं मिलता, उसके ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, काफी सारे आपके पैरामीटर सेम होने चाहिए, तब आप किसी का किडनी ले सकते हो। और आपको किडनी नहीं मिलेगा, मान लो आपको किडनी नहीं मिला, जो भी मतलब मरीज है, उसके से क्या करना पड़ता है, उसको हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसको एक मशीन के सेटअप में जाना पड़ता है। एक ऐसा मशीन के सेटअप होता है, उसको डायलेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायलेसर। ये एक सेटअप के थ्रू जाता है जहां पर उसका पूरा ब्लड, पूरा बॉडी से ब्लड निकलता है, वो प्योरीफाई होता है और वापस ब्लड इसमें एंटर करता है। तो किडनी फेलियर इज ऑफन ड्यू टू पोटेशियम आयन विच कॉज हार्ट फेलियर। ये होता है ना, आपको हाई ब्लड प्रेशर, वहां पे एक सिम्टम है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस होता कैसा है। ये आपकी आर्टरी से क्या होता है, आपके ब्लड को लिया जाता है, ठीक है, और ऐसे पाइप के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक, यहाँ पर आपका प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, भाई यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कितना, क्योंकि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कैसे ट्रेवल करता है, हार्ट पंपिंग होता है। तो यहाँ पर हम उसको वहां पर ये बॉडी, इसी सब बॉडी के बाहर के डिवाइसेज है, ऊपर से आपकी बॉडी के बाहर के डिवाइसेज है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर मॉनिटरिंग होता है, आपका ब्लड का प्रेशर कितना। अब उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक ब्लड पंप लगा होता है, तो जितना प्रेशर हमको पंप करना होता है, ये पंप उतना प्रेशर मेंटेन करता है। अगर प्रेशर कम होगा
तो प्रेशर इंक्रीज करता है, क्योंकि ब्लड को पूरा ट्रेवल करना है। में ब्लड का ट्रेवल करना, ये हार्ट काम कर रहा है, हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा है। उसी तरह अब ब्लड कहाँ पर आ गया, बाहर आ गया, एक पाइप के थ्रू आपका ब्लड बाहर होता है, उसको पंप करने की जरूरत पड़ती है। तो ये पंप क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें हर्पिन करके एक केमिकल ऐड किया जाता है, हेपरिन करके केमिकल इसमें ऐड किया जाता है। ये क्या काम करता है, ब्लड क्लोटिंग से बचाता है, क्योंकि ब्लड अभी कहाँ है, बाहर पाइप में ट्रेवल कर रहा है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। अब ब्लड कहाँ जा रहा है, पाइप के थ्रू बाहर ट्रेवल कर रहा है। तो एक केमिकल ऐड किया है, तो उसको हम हेपरिन बोलते हैं। ये पंप के थ्रू हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारा ब्लड बाहर आके क्लोटिंग ना हो, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम प्रेशर मॉनिटर ये करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, भाई अभी ब्लड का प्रेशर कितना। अभी क्या होता है, हमारा ब्लड एक इस डिवाइस में जाता है, इसको डायलिटर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ से इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो डालते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन जो प्योर ब्लड होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन जैसा होता है, ठीक है। एक होता क्या, सुनो मुझे आपको बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ये आपका बॉक्स होता है, इसके थ्रू हमारे से ब्लड ट्रेवल करता है। ये हमारा ब्लड ट्रेवल करके बाहर निकलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये पूरा पाइप के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है। इसमें आपका डाइलेटर सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन का कंटेंट कैसा होता है, ये प्योर ब्लड जैसा होता है। और जो अंदर ये पाइप देख रहे हो जिसके थ्रू ये ब्लड ट्रेवल करता है, ये पाइप होती है जिसके थ्रू आपका ब्लड जो ट्रेवल करता है, ये मेम्ब्रेन होती है अंदर। ये पाइप कैसी होती है, सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन। जैसे हमारा हमने न्यूट्रॉन पढ़ा था ऊपर, बोमन कैप्सूल पढ़ा था। बोमन कैप्सूल क्या करता था, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालता है। यहाँ पर भी क्या होता है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो यूरिया पार्ट को इसमें मिक्स कर देती है बाहर। ये हमारे ब्लड से केवल यूरिया पार्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है। हमारे ब्लड से केवल यूरिया निकलता है। उसमें क्या होता था, न्यूट्रॉन में हमारा शुगर निकलता था, सॉल्ट निकलता था, वाटर निकलता था और यूरिया निकलता था। यहाँ पर केवल आपका यूरिया पार्ट बाहर आता है और ब्लड इस पूरे यहाँ से घूमता है, ट्रेवल करता है और बाहर वापस आ जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका इसमें अपना ब्लड आया और यहाँ से आपका ब्लड बाहर आ गया। तो यहाँ से आपका डायलिसिस इन होता है, यहाँ से आपका डायलिसिस बाहर आता है। ये फिर से इसको हम करेक्ट करते हैं, इसको ठीक करते हैं, मतलब इसमें से जो वेस्ट पार्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है और हमारा ब्लड वापस इसके थ्रू ट्रेवल करता है। यहाँ पर वापस इसका प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। अगर इसमें कोई एयर आ जाए तो एयर को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, बल्कि एयर को ब्लड से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका एयर ट्रैप कुछ है, एयर डिटेक्ट करते हैं और ये वेंट होते हैं जहाँ के थ्रू आपका एयर बाहर निकलता है। ये एयर वेंट होते हैं, एयर वेंट। अगर कोई बबल पार्टिकल होगा वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये भी यहाँ पर आपका एयर डिटेक्टर क्लैंप होता है। एयर का एक भी बबल आपकी बॉडी में एंटर नहीं करना और वापस आपका ब्लड हमारे वेन वापस हमारे ब्लड में एंटर करना है। तो इस तरह आपका डायलिसिस प्रोसेस काम करता है। और ये आपको ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जाना पड़ता है। इसका खर्चा भी अच्छा खासा आता है। एक मतलब जब भी आप डायलिसिस करने जाते हो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो ये आपका समझो हमेशा के लिए खर्चा होता है। अब जिसको हर हफ्ते जाना है या हर महीने जाना है तो उसको समझो 10,000 भी पे करना पड़े तो साल का उसका 1.5 लाख का तो बिल वैसे बन जाए। और मान लो 5 साल से 10 साल से अगर इसके ऊपर है तो सोचो उसको कितना खर्चा है। तो भगवान ने किडनी नाम की कितनी बढ़िया चीज दी हमारी बॉडी में, इसलिए हमको याद रखो। अगर हमको बॉडी को हेल्दी रखना है हमको फूड अच्छा खाना चाहिए। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, फालतू चीजें नहीं खाएंगे, हमारा बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। पहले के लोग लंबे इसलिए जीते थे, उनका डाइट बहुत अच्छा होता है, उनका न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे ये वेन्स में जाता है, आर्टरीज में जाता है, सॉरी।
अच्छा ये वेन्स में जाता है, आप इसकी बात कर रहे हो ना? ये आर्टरीज के थ्रू आता है। आर्टरीज का क्या मतलब होता है? ब्लड को लेके आने का। यहाँ से अभी अच्छा ब्लड, देखो आप लोग प्रशांत, आपने पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड की ना? अभी हमने किडनी में क्या पढ़ा था? यहाँ से जो ब्लड एंटर करता है इसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और यहाँ पर ब्लड प्योर होता है, ठीक है? तो किडनी में इम्प्योर ब्लड का मतलब, देखो दो चीजें, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसमें ऑक्सीजन रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पर CO2 रहती है, इम्प्योर ब्लड जहाँ पर ब्लड में यूरिया है, प्योर ब्लड जहाँ पर यूरिया नहीं है, ठीक है? तो इम्प्योर ब्लड हमका आर्टरीज में है, और ये प्योर ब्लड आखिर जाता क्या है? वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है? वेन्स का मतलब उसमें CO2 है। वेन्स ऐसा नहीं कि वो हर समय से गंदा चीज लेके जाती है, नहीं, वो CO2 लेके जाती है, उसमें प्रोटीन भी रहता है, ठीक है? लिम्फ आके भी उसमें ऐड होता है। आपने पुरानी क्लास में आपने अटेंड नहीं किया ना प्रशांत, ठीक है? तो वेन्स में आपका अच्छा ब्लड मतलब उसमें अब यूरिया पार्टिकल नहीं, ठीक है प्रशांत? तो आपको मैं कह रहा था, अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, आप चाहते हो आप लंबा जीवन जियो, तो आप अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखें। अच्छा खाना खाइए, जो फालतू बाहर की चीजें होती हैं, हाँ बाहर खाना गलत नहीं होता, बट इतना मत खाइए कि आप हमेशा बाहर खा रहे हो। हफ्ते में 1-2 बार लिया, 15 दिन में लिया, ठीक है, पर हमेशा हमको घर का खाना खाना चाहिए। जो मैंने आपको पहले बताया, जो बैड फैट होता है, उससे आपको, बैड फैट से बचोगे ना, अगर आपने बैड फैट को अपने अपने खाने में कम कर दिया, अपने फैमिली में अपने कम कर दिया, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट फेलियर बहुत रेयर चांस होगा। केवल आपके जो खाने पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। देखो हमारे बॉडी में ब्लड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ब्लड में प्योर ब्लड में आपका CO2 भी ट्रेवल करता है, O2 भी ट्रेवल करता है, आपका यूरिया भी ट्रेवल करता है। अब हम जो खा रहे हैं, अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तो खाने की क्वालिटी कहाँ जाकर मिक्स होता है? ब्लड में मिक्स होता है। अगर हमारी खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं, कहाँ जाएगा? ब्लड में ट्रेवल करता है। और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्लड को जितना प्योर रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना हमारी लाइफ बढ़ती है। तो अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हो और लंबे समय तक आप जीना चाहते हो, आपको अपने न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा है। आप देखो, रेखा है, माधुरी दीक्षित है, ये लोग इतने समय के बाद भी इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? क्योंकि ये लोग अपने डाइट का बहुत ज्यादा है। फिल्म एक्टर जितने भी होते हैं ना, ये अपने डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस है। तो अगर आप भी अच्छे हैंडसम जवान रहना चाहते हो, ब्यूटीफुल रहना चाहते हो, स्मार्ट रहना चाहते हो, आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिएंट अच्छे लेने पड़ेंगे, बाहर का खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीजें सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका, एक सेकंड रुको, जस्ट आपके क्लास के चक्कर में मैं लाइट जलाने भूल गया था। यस, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस ओवर होता है। अभी आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर टिल नाउ? तो जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए, जिन्होंने तक अटेंड नहीं किया, वो पिछले रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमें जब भी समय मिलेगा हम वापस से आपको पढ़ाना, वापस आपका रिवाइज करना है। पर स्टिल सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहेंगे, आपको लिंक आ जाएगा। अभी भी आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कुछ भी पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये सार्थक, नो डाउट चैप्टर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा? आपका क्या फीडबैक है? चलो आपसे फीडबैक, आप मुझे फीडबैक दो, आपको ठीक लगा चैप्टर, अच्छा लगा, कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं आप, वो बताइए कि आपको टीचिंग में कुछ और ज्यादा पढ़ाना है, कैसा है? बाकी नए बच्चे, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े, जिस बच्चे 9th क्लास में तो मुझे फीडबैक दे रहे हैं, नए बच्चे प्लीज आप लोग फीडबैक दीजिए कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है टीचिंग के लिए। आपको साइंस का टीचिंग देखो, क्या मुझे खुद ही पूछना पड़ता है, कोई बाहर से व्यक्ति आगे नहीं पूछेगा कि आपको कैसा लगा। क्लास टाइम शुड बी 4 to 5:30। हाँ तो बेटा देखो, ऐसा है कि क्लास का टाइमिंग तो कई बार थोड़ा चेंज होना करना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो भी तभी जब तक फिट नहीं होता तब तक मैं आपका कंटिन्यूस क्लास नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? और एक्चुअली उस टाइम 9th का क्लास भी होता है, तो 3:30 से 5 मेरा 9th का क्लास होता है, फिर मैं 10th का क्लास में। और आपका कोई फीडबैक हो तो आप फीडबैक दे सकते हो, अभी भी टाइम है अपने पास।